नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इंडिया करंट अफेयर्स 19 अगस्त 2023 को लेकर प्रस्तुत हूं। इस सेशन में अपने जितने भी इंडिया व वर्ल्ड के जो महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको 10 मिनट के अंदर इंडिया व वर्ल्ड के जितने भी महत्वपूर्ण पर्सन बनने हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं वो शेयर करूंगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले पर्सन से इंडिया करंट अफेयर्स 19 अगस्त 2023 के। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी का नाम आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया है, यानी इसका जो नाम चेंज किया है वो केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर क्या किया है, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी है, इसका नाम कर दिया गया। किसका? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और लाइब्रेरी का नाम चेंज करके क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी। ये इमेज है जो प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी होगी, पहले क्या था, ये नेहरू मेमोरियल और संग्रहालय था। आजादी के बाद यह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक तौर पर निवास स्थान बन गया था, यानी आजादी के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनका आधिकारिक तौर पर यह निवास स्थान बन गया था। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडिया करंट अफेयर जिसमें पूछा जाएगा साथियों, वहां से यह पर्सन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रमुख विमानन कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना के लिए किस हेलीकॉप्टर का निर्माण शुरू कर दिया, यानी किस हेलीकॉप्टर का निर्माण है जो शुरू कर दिया है, अपाचे हेलीकॉप्टर है उसका निर्माण शुरू कर दिया है। किसने? अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी बोइंग ने भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का निर्माण है जो शुरू कर दिया है। यह कंपनी कुल 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर बनाएगी। यह अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर होंगे। रक्षा मंत्रालय ने यह सौदा 2020 में किया था, यानी रक्षा मंत्रालय ने यह सौदा जो अमेरिका के साथ किया था, कब किया था, 2020 में किया था। ये अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर होगा साथियों। इसका यूज है जो अमेरिकी सेना भी करती है। कितने? 6 बनाएंगे AH-64 अपाचे, यानी AH-64 अपाचे का निर्माण भारतीय सेना के लिए अमेरिका की बोइंग कंपनी है जो करने जा रही है। ये सौदा इंपॉर्टेंट है साथियों, 2020 में रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पर्सन है जिस कंपटीशन में अगर इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें यह पर्सन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बुआ आवास योजना शुरू की है, तो झारखंड राज्य में शुरू किया है। और किसने शुरुआत की है, तो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है। इसमें क्या होगा कि जरूरतमंदों को 3 कमरों का घर दिया जाएगा। इसमें हेमंत सोरेन की ये फोटो है जो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या शुरू की है, अम्बुआ आवास योजना शुरू की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, बढ़िया से इसको तैयार कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता में छपने लायक क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन पर अपने बात करें, मोहित कुमार ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 61 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने यह पदक जीता है, यानी इस कुश्ती के जो अंडर 20 है उसके ये चैंपियन बन चुके हैं। कौन? मोहित कुमार। ये इनका फोटो है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था, जॉर्डन में हुआ था। अब आपसे पूछे कौन से वर्ग में, तो 61 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने यह चैंपियनशिप जीती है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच चिकित्सा उत्पादन विनियमन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौता हुआ है, तो सूरीनाम है उस देश और भारत के बीच है ये समझौता हुआ है। सूरीनाम में दवाओं के लिए मानकों की एक पुस्तक के रूप में भारतीय फार्माकोपिया को स्वीकार कर लिया गया। अब आपको होगा सर ये फार्माकोपिया क्या होती है, एक दुआ की किताब होती है जिसमें बताया जाता है कि इस प्रकार से दुआ का निर्माण किया जाएगा। इसको है जो सूरीनाम ने एक समझौते के तौर पर है जो स्वीकार कर लिया, यानी अब दोनों देशों के बीच है जो चिकित्सा उत्पादन विनिमय के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया, उनका संबंध था
यानी हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ये भारत के पूर्व कप्तान थे। हबीब ने 1965 से 75 तक भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्होंने भारतीय टीम की कमान है जो 1965 से 75 तक संभाली थी। ये इनका फोटो है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में चुना है, तो आर दुरईस्वामी को चुना गया है। आर दुरईस्वामी को चुना गया है। इसके अब बात करें तो LIC के अध्यक्ष की अपने बात करें तो LIC का अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहिती। LIC की स्थापना है जो 1956 के अधिनियम से हुई थी। ये इनकी फोटो है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। AWIL कानपुर द्वारा निर्मित भारत की प्रथम लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल को कब लॉन्च किया गया, तो 18 अगस्त को लॉन्च किया गया है। भारत की प्रथम लंबी दूरी की रिवॉल्वर नाम क्या है, नाम याद रखना। प्रबल को कब लॉन्च किया गया, तो 13 अगस्त को लॉन्च किया गया। किसने बनाया, AWIL कानपुर द्वारा इसको बनाया गया है। इसकी क्षमता है जो 50 मीटर की रहेगी, यानी 50 मीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसका वजन बिना गोलियों के 700 ग्राम होगा। इसका जो वजन है वो बिना गोलियों के 700 ग्राम होगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे साथियों। हाल ही में किस देश को समुद्री निगरानी विमान डोर्नियर सौंपा गया, तो श्रीलंका को है ये विमान है जो सौंपा गया है। कूटनायके में आयोजित एक कार्यक्रम में इसको सौंपा गया है। कौन सा, डोर्नियर 228 है जो सौंपा गया है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। हाल ही में दुनिया का प्रथम ह्यूमनॉइड पायलट पिबोट किस देश ने विकसित किया, तो दक्षिणी कोरिया ने है जो इसको विकसित किया था। इस प्रकार साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे इंडिया व वर्ल्ड करंट अफेयर्स के वो शेयर किए। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमसे जुड़िएगा। अगर आपने पुराने पेपरों की सीरीज नहीं देखी है तो उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है, जिसमें RPC द्वारा 2021 से लेकर 2023 तक के पेपरों का सोल्यूशन मेरे द्वारा करवाया जा रहा है। धन्यवाद साथियों।